अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि हम घर में मौजूद चीज़ों से नेचुरल वाइटनिंग क्रीम जो है वो कैसे बना सकते हैं। जो वाइटनिंग क्रीम्स या ब्लीचेस हम बाज़ार से लेते हैं उसके अंदर बहुत मिकदार में मरकरी होते हैं और मरकरी पॉइजनिंग जो होती है वो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होती है। मरकरी के अलावा और बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स और कंपाउंड जो होते हैं वो आपकी क्रीमों में और आपके परफ्यूम्स में और लोशंस में मौजूद होते हैं। मैंने बहुत सारे ओकेजन्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि आप नेचुरल शैम्पू कैसे बना सकते हैं, नेचुरल जो है वो क्रीम कैसे बना सकते हैं। तो ये है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन कीजिए ताकि आप हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पूछ सकें। तो आइए देखते हैं कि हम ये वाइटनिंग क्रीम जो है ये कैसे बना सकते हैं। ये वाइटनिंग मास्क बनाने के लिए हमें चावल चाहिए। ये कोई भी चावल जो आपके पास है, सिला चावल या बनास्पति चावल या कोई किसी भी किस्म के जो चावल हैं। ये हमारे हाफ कप चावल है और इसके अंदर जो है मैं डाल रही हूँ ये प्रेमा दूध जो कि हार्मोन फ्री होता है। आप अगर गोट मिल्क डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये है कि जो भी आपके पास दूध अवेलेबल है वो आप डाल लें। ये आधा कप दूध तकरीबन इसके अंदर डलेगा और इसको हम ओवरनाइट जो है वो रख देंगे। ये हमने ओवरनाइट जो है ये अपने चावल और दूध जो है ये भिगोया है और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये काफ़ी जो है ये गाढ़ा हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है ये एलोवेरा जेल मिलाएंगे। ये मेरे पास जो एलोवेरा का पौधा था उसका मैंने एक पत्ता जो है वो काट लिया है और उसके अंदर से ये जो जेल वाला पार्ट है ये अलहदा कर लिया। ये जो है ये हमने अपना जो मिक्सिंग जो जार है उसके अंदर डाल लिया। आप चाहें तो ब्लेंडर वाले जग के अंदर भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपनी बाकी चीज़ें जो हैं ये एलोवेरा जेल का तकरीबन 6 इंच का टुकड़ा है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम तकरीबन 6 टेबलस्पून जो हनी है वो डालेंगे। ये देख लें कि हनी जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये हमने तकरीबन 6 टेबलस्पून हनी जो है वो डाल दिया। अब इसके अंदर जो है ये मैं हैंड ब्लेंडर से इसको मिक्स कर रही हूँ यहाँ तक कि ये सारा यकजा। ये हमने मिक्स किया है और अगर आप चाहें तो अपनी एलोवेरा जेल बाज़ार से भी जेल मिल जाती है वो भी डाल सकते हैं। मैंने घर की उगी हुई जेल जो है वो डाली है। ये तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। ये अच्छी तरह जो है ये इसके अंदर ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए और ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ये फ्रिज के अंदर तकरीबन 15 रोज़ तक आराम से रह सकती है क्योंकि इसमें हनी डली हुई है। हनी जो है एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है और ये क्रीम जो है या फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, इवन बाजुओं और पूरी फुल बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। इससे स्किन के अंदर जो है बहुत अच्छी ग्लो और जो है शाइन वो आ जाती है क्योंकि इसमें चावल के साथ साथ दूध और हनी और एलोवेरा है। ये चारों चीज़ें जो हैं ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अब हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे और इसको जो है जैसे जैसे हम यूज़ करने हैं इसको हम यूज़ कर लेंगे। ये बहुत सस्ता और आसान तरीका है और घर में जो आपके पास चीज़ें हैं उनसे ये बनाया जा सकता है। एलोवेरा जेल अगर आपके पास नहीं है तो एलोवेरा जेल बाज़ार से मिल जाती है, वरना बहुत अच्छी बात होगी कि अगर एलोवेरा का पौधा जो है वो आप घर में लगा लें। ये अगर कहीं पे बर्न हुआ कहीं ज़ख़म हो या ये कहीं दाग धब्बे छाइयाँ हो तो ये उनके लिए सबके लिए बहुत अच्छी क्रीम है, होममेड क्रीम। ये इस तरह की खाली जो डिब्बियाँ होती हैं ये आराम से बाज़ार से मिल जाती हैं। आप चाहें तो कोई पुरानी अगर आपके पास क्रीम की शीशी है जो ऊपर जैसे ब्रॉड बेस्ड हो, ऊपर से आराम से खुल जाए, वो आप ले सकते हैं। अब ये जो हमारी बनी हुई क्रीम है ये हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि जब जब हमने इसको यूज़ करना है वो हम कर लें। और ये आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी है। चूँकि इसके अंदर हनी डली हुई है इसलिए ये हमें जो है इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह और डालने की ज़रूरत नहीं है। हनी जो है वो काफ़ी प्रिजर्वेटिव है। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे। ये बेसिकली एक स्क्रब की तरह होगा क्योंकि जो चावल है वो उसके पीसेस भी इसके अंदर हैं। ये हम इसको कवर करके तो फ्रिज के अंदर रख देंगे। अगर आपके पास मौसम ठंडा है तो आप बेशक इसको जो है वो फ्रिज में ना रखें, अपने साइड टेबल पे या ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं।
तो ये आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से बहुत सस्ती, बहुत अच्छी, केमिकल फ्री और स्किन के लिए सूदिंग और स्किन के लिए बहुत अच्छी, ग्लोइंग स्किन के लिए और स्किन फेयरनेस के लिए क्रीम जो है वो बनाई है। ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्रीमी है। इसको आप चाहें तो फ्रिज में रखें, चाहें तो अगर मौसम बहुत ठंडा है आपके यहाँ तो अपने साइड टेबल में रख के इसको इस्तेमाल करें और 15 रोज़ बाद, 20 रोज़ बाद दोबारा बना के ग्लोइंग, सॉफ्ट और सपल स्किन के मज़े लें। हम अरसा दराज से बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ब्यूटी लेजेंड्स जैसे क्लियोपेट्रा वगैरह वो दूध से नहाया करती थी। तो इस क्रीम में हमने बेसिकली दूध यूज़ किया। आप चाहें तो गोट मिल्क यूज़ कर लें, वो बेहतरीन है स्किन के लिए। शहद आपके हाथ में कौन सी क्वालिटी का शहद आप इस्तेमाल करते हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह एलोवेरा के बारे में अल्लाह ताला के रसूल की बहुत सारी अहादीस है कि एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अलगर्ज ये सारी नेचुरल चीज़ें जो हमने इस्तेमाल की है और उससे हमने ये जो है फेयरनेस क्रीम जो है ये बनाई है। ये बनाएं, लगाएं और हमें ज़रूर बताएं कि आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपसे डायरेक्टली बात कर सकें और आप हमसे लाइव क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।